हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 27। द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अनामिका क्लब आगरा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अनामिका क्लब आगरा का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे पहले देखेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये सारे एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करते हुए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। एडजस्टमेंट 1, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब वाज 500 एंड द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाज ₹2 पर मंथ। 500 उस क्लब में मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर ₹2 पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। एडजस्टमेंट 2, द रेंट ऑफ द क्लब हाउस वाज ₹150 पर मंथ। क्लब हाउस का रेट ₹150 पर मंथ है। 3, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी वाज ₹150 पर मंथ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर मंथ नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी ₹150 प्रीपेड है। इन द ईयर 2011-12 ₹5,000 were deposited in a bank carrying 6% इंटरेस्ट पर annum। 2011-12 में मीन्स प्रीवियस ईयर में हम लोग ₹5,000 बैंक में डिपॉजिट किए थे और उसके ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट कैरी हो रहा है। 5th नंबर, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। यहाँ फर्नीचर के ऊपर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ऑन 31 March 2012 the other assets were as follows: furniture ₹8,000 and sports equipments ₹4,000। 31 March 2012 को क्लब के पास 8,000 का फर्नीचर है और 4,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। ये है 31 March 2012 मीन्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। तो ये है ओपनिंग एसेट्स। एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है। तो एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट फर्नीचर 8,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये है 4,000 4,000। पेमेंट साइड में सैलरीज 2,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरीज 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी ₹150 प्रीपेड है, इसको लेस करेंगे। लेस प्रीपेड सैलरी 150, ऑर्डर कॉलम में 1850। और ये जो प्रीपेड है एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रीपेड सैलरी 150। रेंट 1,500 टू रेंट। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट है उस क्लब हाउस का ₹150 पर मंथ। आइए वर्किंग। रेंट फॉर 12 months एट द रेट ऑफ ₹150 पर मंथ। 1 ईयर का रेंट आता है 1,800। जबकि पेमेंट साइड रेंट लिखा हुआ 1,500 लेस रेंट पेड, तो जो डिफरेंस है 300। ये है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो फर्स्ट इसको हम लोग ऐड कर देंगे रेंट में। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 300। सेकेंड, लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग रेंट 300। पेमेंट साइड में प्रिंटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू प्रिंटिंग 800। इलेक्ट्रिक चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 1,500।
न्यूज़पेपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू न्यूज़पेपर 1800, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स, इसको बाद में देखते हैं। रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू रिपेयर्स 200, रिफ्रेशमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू रिफ्रेशमेंट्स 1000, बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश, एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 3050, रिसीट साइड of बैलेंस शीट ओपनिंग कैश, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 5000, सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शंस, इसका अमाउंट है 11,500, 2011-12 का दिया हुआ 1000 मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सेकेंड ये कहाँ आएगा, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2013-14 का है 500, तो 13-14 तो आए ही नहीं, रिसीव कैसे हो गया, मीन्स रिसीव्ड इन एडवांस लेस रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर 500। सेकेंड लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500। यहाँ पर 500 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर ₹2 पर मंथ इंस्क्रिप्शन पे करते हैं, तो एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन ये मेंशन नहीं है, तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, $500 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर ₹2 पर मंथ देते हैं, 12 मंथ्स में कितना देंगे, 12,000 12,000, जबकि रिसीट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2012-13 कितना शो कर रहा है, 10,000 लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर कितना रिसीव हुआ, 10,000, तो एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है 12,000, जबकि रिसीव हुआ है 10,000, तो जो डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। तो ये आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 2,000 और सेकेंड एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 200, रेवेन्यू इनकम बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 150 बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 4 इन द ईयर 2011-12 5,000 बैंक में डिपॉजिट किए थे, तो 11-12 मीन्स प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट किए थे, तो ये ओपनिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, ये मेंशन तो नहीं है लेकिन ये एज्यूम करेंगे फिक्स डिपॉजिट रहा होगा, फिक्स डिपॉजिट 5,000, करेंट ईयर में एफडी में नो चेंज मीन्स ये एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आएगा। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%,
तो ये एफडी हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर टू एट द एंड ऑफ करेंट ईयर मीन्स करेंट ईयर में 1 ईयर एफडी रहा, मीन्स 1 ईयर का इंटरेस्ट अर्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट कितना आता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 5000 का 6% ये आता है 300, मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर का कितना आ रहा है 300, जबकि रिसीट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या शो कर रहा है, कितना रिसीव हुआ है 150 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट 150, जो डिफरेंस है 150 एक्रूड इंटरेस्ट। फर्स्ट यहाँ ऐड कर देंगे इनकम साइड में, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। सेकेंड एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, एफडी में ऐड होगा, फिक्स डिपॉजिट में ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। रिसीट साइड सारा कंप्लीट, पेमेंट साइड में फर्नीचर एक बाकी है, एडजस्टमेंट में 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 5 बाकी है, 6 कंप्लीट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर है 4000, करेंट ईयर में नो परचेज नो सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मीन्स ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4000, डेप्रिसिएशन है 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 400, ऑर्डर कॉलम में 3600, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 400। बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर फर्नीचर है 8000, तो ये फर्नीचर मेरे पास अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर और परचेज हुआ है, पेमेंट साइड में दिया हुआ फर्नीचर 5000, तो फर्नीचर परचेज हुआ है तो ऐड एडिशन 5000, टोटल फर्नीचर कितना हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर 13000। यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 1300, ऑर्डर कॉलम में 11700, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1300। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल करेंगे। $23,000 कैपिटल फंड, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। 12,500 टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये डिफरेंस आता है 1850, बुक में दिया हुआ सरप्लस 1900, और वो करेक्ट
नहीं, आंसर जो बुक में दिया हुआ है उसमें मिस्टेक है। अब कैपिटल फंड को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड 23,000 ऐड सरप्लस 1850 24,850 स्क्वायर करके आता है 25,650 25,650। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।